हेलो दोस्तों, समय क्लास 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट की क्वेश्चन नंबर 10 और वो रहा क्लास 11 का मैथ और ये रहा प्रकाशन हमारे पास मधु गुप्ता का। इसमें हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 7 है वो दोनों सवाल एक ही तरह के हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे उसको फिर बाद में बता देंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का एक व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 31 मिनट माप का कोण आंतरिक करता है। चंद्रमा का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या चीज ये रहा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति है और ये हमारे पास क्या चीज चंद्रमा, और चंद्रमा का ये रहा हमारे पास व्यास। यहां से इसके आंख का जो प्रेक्षक बन रहा है ये हमारे पास कितने अंश का बन रहा है, दिया गया है 31 मिनट का। ये कितने अंश का, यानी कि 31 मिनट, इसको ऐसे बाहर लिख देंगे 31 मिनट। अब फिर इसमें देखेंगे क्या चीज कहा गया कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। तो ये व्यक्ति जो पृथ्वी पर खड़ा है तो यहां से लेकर चंद्रमा के जो बीच की दूरी दिया गया है ये हमें दिया गया है 3,60,000 किलोमीटर। और ये यह बताएगा क्या चीज, इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब ये क्या करेगा, ऐसे इसके चारों ओर क्या करेगा, देखेगा यहाँ से, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करेगी, गति करेगी। अब यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल गया और रेडियस यानी कि 3,60,000 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या चीज, त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू मिला कितना, 3,60,000 किलोमीटर। ये हो गया। इसकी लंबाई हम लोग मानेंगे क्या चीज, यल। माना लंबाई यल है। यहां से देखेंगे थीटा बराबर हमें मिला 31 मिनट, और हमें पता है क्या चीज कि 1 मिनट बराबर होता है 60 अंश। तो पहला नंबर इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 21 बटे में क्या हो गया 60। इसको हम लोग क्या करेंगे पाई बाई 180 अंश से गुणा करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास थीटा इक्वल टू 31 पाई अपान में 60 इंटू क्या चीज 180 अंश। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, यानी कि जो चाप की लंबाई होगी और बटे में क्या होगा, त्रिज्या। यहाँ से मिलेगा फार्मूला, कोण यानी कि मिला थीटा इक्वल टू ये होता है चाप बटे में त्रिज्या। चाप बटे में क्या चीज, त्रिज्या। यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज, थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना, 31 पाई बटे में 60 गुणे 180, और ये लंबाई हम लोगों ने क्या माना है यल, और त्रिज्या हमारे पास दिया गया 3,60,000। यहां से देखेंगे क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 31 पाई गुणे 3,60,000, और ये बराबर होगा यल गुणे 60 गुणे 180। तो यहाँ से पहला नंबर हम लोग यल का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा यल बराबर 31 पाई गुणे 3,60,000, और बटे में कितना होगा 60 गुणे 180। अब यहाँ से देखेंगे क्या चीज, कुछ संख्याओं को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। ये 0 से 0, 0 से 0, यानी कि यहाँ से जो 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखेंगे 18 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 18 गुना कितना 36, यानी कि 2 हो गया। इसके आगे कितने 0, 2 0, यानी कि यल बराबर हमें मिला 31 पाई गुणे 200 बटे में कितना 6। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोग रख देंगे कितना 22 बटे में 7। यहाँ लिखा देंगे कि पाई बराबर होगा 22 बटे में 7। यल बराबर मिला हमें 31 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 200, और बटे में क्या मिला 6।
यहाँ से 7 नीचे चला आएगा तो यल बराबर होगा 31 गुणे 22 गुणे 200 बटे में 7 गुणे क्या चीज मिला 6। फिर यहां से देखेंगे यल बराबर हमें मिलेगा, कैंसिल आउट करेंगे, ये वो 2 से डिवाइड है, 2 3 6 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 100, यानी कि हमारे पास मिला कितना यल इक्वल टू 31 गुणे 22 गुणे 100 और बटे में हमारे पास 7 इंटू 3 मतलब 7 गुणे 3। यहाँ से यल बराबर होगा, सबका आपस में गुणा करेंगे, यहाँ देखेंगे तो 31 गुणे 22 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 3 गुना 6 2 और ये कितना हो गया 6 2 8 और फिर कितना हो गया 6, ये हो गया हमारे पास 6 8 2 गुणे 100 और बटे में हो गया कितना 7 3 21। यहाँ पर यह बराबर गुणा करेंगे इसमें तो मिलेगा 682 और इसके आगे 00 बटे में कितना 21। अब हम लोग क्या करेंगे 21 से 68,200 में भाग करेंगे, तो आप लोग यहाँ भाग देखेंगे 21 में हम लोग भाग करेंगे 68,200 में, तो 21 तिया कितना हो गया 63, यहाँ घटाएंगे 8 में से 3 जाएगा 5, सूत्रा कितना हो गया 2, 21 गुना कितना हो गया 42, ये हो गया 0, 5 में से 4 गया 1, अब डिवाइड नहीं होगा यानी कि 0 फिर उठाएंगे यहाँ से और 21 चौका होगा कितना 84, ये हो गया 84, घटाएंगे हमारे पास मिला 6 और 9 में से 8 गया कितना हो गया 1, अभी 1 0 यहाँ पर हम लोग फिर से उतारेंगे। अब देखेंगे कितनी बार होगा, यानी कि 21 गुणे 7, 21 यानी कि 7 बार, तो 7 एकम 7 और 7 गुना कितना हो गया 14, घटाएंगे 10 में से 7 गया कितना हो गया 3, यहाँ 5 में से 4 गया 1, दशमलव लगाएंगे 0 हो गया 130, यानी कि 21 पंजे 105 और 21 छक्का यानी कि हो गया 6 कम 6 6 गुना 12, 10 में से 6 गया कितना हो गया 4, यानी कि हमारे पास L इक्वल टू इसका जो व्यास आया कितना 3247.6 और यही इसका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया एक चालक 200 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से क्या कर रहा है जा रहा है। फिर कहा गया 6 सेकंड में चालक कितने डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। तो पहला नंबर हम लोग क्या बनाएंगे, एक वृत्त, ये बना हम लोगों का क्या चीज वृत्त, और कहा गया क्या चीज कि 200 मीटर त्रिज्या वाले, यानी कि इसका जो त्रिज्या दिया गया रेडियस, ये r की वैल्यू कितना दिया 200 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना दिया गया 200 मीटर। फिर आगे कहा गया क्या चीज कि 6 सेकंड में चालक कितने डिग्री पर या कितने डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। तो यहां से सबसे पहले देखो क्या दिया गया, जो स्पीड यानी कि जो चाल दिया गया, ये चाल बराबर दिया गया 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखो ये हमारे पास सेकंड में कहा गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी दिया गया हो किलोमीटर प्रति आवर्स में और हमें कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति इसमें सेकंड में, तो यहाँ पर हम लोग 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड है और हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो इसका अपोजिट है, यानी कि 18 बटे में कितना 5 से गुणा करेंगे। तो अब ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स में। अब यहाँ से किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 36 गुणे 5/18 और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से 18 से ये डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2, यानी कि 5 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उस चालक का
जो स्पीड निकल कर आया 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या होगा कि वह 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो यहां से लिखेंगे व्यक्ति द्वारा या चालक द्वारा 1 सेकंड में चालक द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी लिख सकते हैं, चली गई दूरी ये कितना दिया गया, बराबर 10 मीटर। तो 6 सेकंड में, यहां लिखेंगे 6 सेकंड में चालक द्वारा चली गई दूरी बराबर होगा 10 गुणे 6 और ये हो जाएगा 60 मीटर। यानी कि अब यहां से ये देखेंगे जो ये रेडियस इसका था 200 मीटर, अब ये जब वृत्तीय पथ पर ये गति करेगा या तो ये व्यक्ति इधर आएगा 60 मीटर और या तो फिर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए ये व्यक्ति क्या हुआ, यहाँ आ गया कितना, 60 मीटर, यानी कि जो ये चाप की लंबाई हमें मिल गया वो कितना मिल गया, 60 मीटर। और यहां से अब हमें क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यानी कि यहां से फिर आगे लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर हमें मिला कितना, 60 मीटर। और यहां से थीटा यानी कि कोण की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या चीज की जो वृत्तीय त्रिज्यखंड होता है इसका फार्मूला यहां से ये फार्मूला लगेगा यहां से थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई आर बराबर होगा चाप की लंबाई। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। तो ये हो गया थीटा अपान में 360 गुणे 2 और पाई का मान रखेंगे 22 बटे में कितना, 7। और आर का मान देखो, रेडियस हमारे पास कितना दिया गया, आर बराबर कितना, 200 मीटर। तो ये हो गया गुणे 200 बराबर चाप की लंबाई देखो कितना दिया गया, 60। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, थीटा इंटू 2 इंटू 22 इंटू 200 और ये बराबर होगा 60 गुणे 360 गुणे कितना, 7। फिर यहां से थीटा बराबर निकालेंगे तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, मल्टीपल में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। यानी कि ये मिलेगा हमें 60 गुणे 360 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22 गुणे कितना, 200। अब यहां से देखेंगे क्या चीज, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पर ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट। देखो 2 गुना कितना हो गया, 4, 4 नवा कितना हो गया, 36। 2 से काटेंगे 2 तिया कितना हो गया, 6 और 2 से काटेंगे कितना हो गया, 11। यानी कि थीटा बराबर हमें मिला 2/3 इंटू 9 इंटू 7 अपान में कितना, 11। तो थीटा बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 7 21 21 गुणे 9 यानी कि 9 एकम 9 गुना कितना हो गया, 18। 100 कितना, 89। ये हो गया 189 बटे में कितना, 11। फिर यहाँ थीटा इक्वल टू, अब 11 से क्या करेंगे, 189 में भाग करेंगे तो 11 एकम कितना हो गया, 11 घटाएंगे 7 हो गया 79। 11 सत्ते कितना हो गया, 77। यहाँ पर घटाएंगे कितना हो गया, 2। यानी कि ये आ गया कितना, 17 अंश प्लस ये हो गया कितना, 2 बटे में 11। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, अंश में। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो थीटा बराबर 17 अंश प्लस 60 गुना कितना हो गया, 120 बटे में क्या मिला, 11। अब 11 से हम लोग क्या करेंगे, 120 में भाग करेंगे तो 11 एकम 11 घटाएंगे, यहाँ पर कितना मिला, 10। यानी कि एक बार हम लेके जाएंगे 11
11 दाएं कितना होगा 110, यानी कि ये हो गया हमारे पास कितना 17 अंश प्लस ये हो गया कितना 10 मिनट अंश, और यह हो जाएगा कितना प्लस, यहां से घटाएंगे तो मिला हमें कितना, यानी कि 10 बटे फिर हमें कितना मिला 11। फिर यहां से आगे मिलेगा कितना थीटा बराबर होगा 17 अंश प्लस 10 मिनट प्लस, अब यहां से देखेंगे क्या चीज, फिर 60 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 10 बटे में 11 गुणे कितना 60, यहां से थीटा बराबर हो गया 17 अंश प्लस 10 मिनट प्लस ये हो गया 600 बटे में 11। अब 11 में 600 में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 11 बचे कितना होगा 55, ये हो गया 5 40 और 11 चौक कितना हो गया 44, यानी कि थीटा बराबर मिला 17 अंश प्लस 10 मिनट और प्लस 54 सेकेंड। इसको हम लोग क्या करेंगे सही फॉर्म में लिखेंगे, तो 17 अंश 10 मिनट और कितना 54 सेकेंड, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ कहा गया क्या चीज, एक बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा कोण दिया गया, और ये कोण की बात ध्यान रखिएगा रेडियन में दिया गया है, 2π/3 रेडियन में है, और इसका जो सर्वांतर दिया गया है वो 5 डिग्री है। बहुभुज के भुजाओं की हमें क्या ज्ञात करना है संख्या, तो यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या वो हमारे पास कितना होगा कैपिटल एल, यानी कि स्मॉल एल भी मान सकते हैं, और यहां से लिखेंगे तब कुल बहुभुज के भुजाओं की संख्या, यहां से हमें क्या मिलेगा n-2 और इंटू कितना करेंगे 180 अंश, यानी कि जो हमारे पास ये बहुभुज दिया गया है और ये किस चीज का है समांतर श्रेणी में, यानी कि जो हमारे पास बहुभुज होते हैं यहाँ देखेंगे ये आमने यानी कि चारों जो कोण होते हैं यहाँ से वो कितने कितने डिग्री के 90 डिग्री के, और पूरा टोटल मिलाकर हमारे पास कितना होगा 360 अंश। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास दिया गया किसमें रेडियन में, और यानी कि यहाँ पर जो सर्वांतर स्मॉल डी की जो वैल्यू दिया गया, तो पहले इसको ही नोट कर लेते हैं, यानी कि सर्वांतर ये जो डी की वैल्यू दिया गया कितना 5 डिग्री, और यहां से जो सबसे छोटा कोण दिया गया 2π/3 और ये किसमें है रेडियन में, इसको हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे अंश में, तो जब अंश में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा 2π/3 इंटू, यहाँ पर जब रेडियन को हम लोग क्या करेंगे अंश में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई कितने पाई से हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहां से देखेंगे पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, और 3 6 कितना हो गया 18, यानी कि गुणा करेंगे 60 गुणा कितना हो गया 120 अंश। अब यहां से हम लोग निकालेंगे क्या चीज n वां पद, और वो हमारे पास बहुभुजों की जो संख्या दिया गया कितना n-2 और ये कितना दिया गया 180 अंश, यानी कि यहां से लिखेंगे n वां पद के लिए n-2 इंटू कितना हो गया 180 अंश बराबर ये होगा n/2, इन ब्रैकेट में a का मान देखेंगे यहां से हमारे पास कितना निकलेगा, a का मान कितना होगा 120 अंश, यानी कि ये हो जाएगा इन ब्रैकेट में 2a प्लस और ये फार्मूला होगा क्या चीज n+1 इंटू क्या होगा d, ये हो गया हमारे पास n-1 इंटू हो गया क्या d, यहां से देखेंगे n-2 और ये हो गया 180 अंश बराबर n/2, इन ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान देखो कितना है 120 अंश प्लस n का मान हमें फाइंड करना है, और सर्वांतर हमारे पास कितना दिया गया 5।
फिर यहाँ से देखेंगे क्या चीज, सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा n माइनस 2 और ये हो गया 180 गुना 360 और ये बराबर हो गया n इन ब्रैकेट में गुणा करेंगे 12 गुना कितना होगा 24 यानी कि 240 अंश प्लस अंदर गुणा कर देंगे ये हो गया 5n माइनस 5। फिर यहाँ से देखेंगे n माइनस 2 और ये हो गया 360 अंश बराबर n इन ब्रैकेट में 240 में से हम लोग क्या करेंगे 5 को यहाँ घटा देंगे और जैसे यहाँ पर 5 को घटाएंगे मिलेगा 235 प्लस कितना 5n का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ n का गुणा करेंगे ये हो गया 360n माइनस ये हो जाएगा 36 गुना 72 यानी कि 720 अंश और ये बराबर हो गया 235n प्लस और ये मिला हमें 5n स्क्वायर। अब इस सबको एक साइड ले चलेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5n स्क्वायर प्लस 235n ये प्लस में है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 360n और ये हो गया प्लस 720 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से देखेंगे क्या चीज मिलेगा 5n स्क्वायर प्लस 235 में से हम लोग 360n को यानी कि 360 में से 235 को घटाएंगे 10 में से 5 गया कितना हो गया 5, 5 में से 3 गया कितना हो गया 2 और ये हो गया 125 और ये किस चिन्ह के साथ माइनस 125n प्लस 720 बराबर 0। देखेंगे हर जगह यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे, जैसे 5 कॉमन होगा मिलेगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 एकम 5 गुना 10 और ये हो गया कितना 520 बराबर क्या मिला 0। अब ये 5 इधर जाएगा गुणा है इधर आएगा भाग यानी कि 0 हमें प्राप्त होगा, तब यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी ये मिलेगा 5 इधर जाएगा 0 हो गया तो मिला n स्क्वायर माइनस 25n और धन 124 बराबर क्या मिला 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, ये जो पहला पद है n स्क्वायर का गुणा किसके साथ करेंगे 124 के साथ, ये हो जाएगा 124n स्क्वायर यानी कि यहाँ से मिला हमें 124n स्क्वायर। अब 124 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से काटेंगे 6 ये हो गया 2, 2 से काटेंगे कितना होगा 2 3 6 2 एकम 2 यानी कि यहाँ से हम लोग देखेंगे कितना मिला 31 और 4 यानी कि इसका फैक्टराइजेशन कितना होना चाहिए माइनस 25 आना चाहिए। 720 तो यहाँ से देखते हैं यहाँ 5 अगर कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस ये हो जाएगा 100 कितना 44 यानी कि यहाँ हो गया 144। तो हम लोग 124 का ना निकालकर बल्कि कितना निकालेंगे 144n स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 और कितना होगा 9n ये मिलेगा हमें n का स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से n को कॉमन करेंगे n माइनस 16 माइनस 9 को कॉमन करेंगे यहाँ भी मिलेगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 16 हो गया और अगले ब्रैकेट में n माइनस 9 इक्वल टू क्या मिला 0। तो एक बार n माइनस 16 बराबर 0, एक बार लिखेंगे n माइनस 16 बराबर 0 एंड एक बार लिखेंगे n माइनस 9 इक्वल टू क्या चीज 0। फिर यहाँ से देखेंगे n बराबर हमारे पास मिला 16 ये हो गया आंसर और n बराबर कितना हो गया 9 और ये क्या हो गया हमारे पास आंसर यानी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या 16 और 9 होगा। n इक्वल टू 9 ये हो गया क्या चीज आंसर। अब ये हमारे पास जो 3a का प्रश्नावली था ये पूरा क्या हो गया है समाप्त। अब हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे क्या चीज प्रश्नावली 3b के सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।